दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जाने अनजाने में अपने जीवन में कई गलत काम करने के कारण भविष्य में आपको क्या भुगतना पड़ेगा? हाँ, अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर पापों को क्षमा करने की शक्ति केवल एक ही इंसान के पास है? वो मसीह यीशु हैं, जो प्रभु के इकलौते पुत्र हैं। हालांकि प्रभु वही करते हैं जो सही है, वो सताए हुए लोगों का न्याय न्याय से करते हैं। फिर से, प्रभु करुणा और दया से भरे हुए हैं। वो आसानी से नाराज नहीं होते। उनके अटल प्रेम की कोई सीमा नहीं है। वो दिन प्रतिदिन दोषियों के विरुद्ध शिकायत नहीं करते। वो अपना क्रोध सदा नहीं रखते। वो हमें हमारे पापों की उतनी सज़ा नहीं देते जितने के हम हकदार हैं। वो हमें हमारे अन्याय के अनुसार दंड नहीं देते। जैसे धरती से आकाश की दूरी की कोई सीमा नहीं है, वैसे ही अपने भक्तों के प्रति उनके अटल प्रेम की भी कोई सीमा नहीं है। इसलिए उन्होंने हमारे पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए अपने इकलौते प्रिय पुत्र को मनुष्य के रूप में भेजा। वो क्रूस पर मरे। बाइबल में यशाया 53:5 देखिए। वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर दंड पड़ा। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। क्योंकि परमेश्वर ने मानव जाति से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर जितना महान है, वो दयालु और क्षमाशील है, और जो कोई उसे पुकारता है उसके प्रति उसका प्रेम अपार है। इसलिए मित्रों, प्रभु की ओर मुड़ने, पश्चाताप करने और क्षमा मांगने में देर न करें। वो करुणा और दया का परमेश्वर है। मैं क्षमा के लिए प्रार्थना करती हूँ। हे पवित्र पिता, मुझे अपने पापों के लिए बहुत खेद है। मैं आपके पास लौट आया हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे पाप से मुक्त करें। हमें हमारे पापों का दंड न दें, हमें मुक्त करें ताकि हम जीवन भर आपके चरणों में रह सकें। पिता, मुझे प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध करें। 1 यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लें तो वो विश्वास योग्य है और हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है और कभी कोई बुराई नहीं करता। इस वचन का वायदा हमारे जीवन में पूरा करे। मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। हे पिता, अपनी इच्छा के अनुसार मेरी अगुवाई करें। मैं ये प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।